आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है, और आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है प्रभु। आज का ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम तेरी महिमा जाहिर करें प्रभु। तेरी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर तेरे लोग इकट्ठा हों और पिता परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में तुझसे आत्मा और सच्चाई पाके तेरी आराधना करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाए और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने और पिता परमेश्वर तेरी समानता में बनने के लिए और पिता परमेश्वर अपने आप को तुझे सौंपे प्रभु। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी आत्मा उनके बीच में है। मेरा ये विश्वास है प्रभु, ये विश्वास है मेरा, इस छोटी कलीसिया में भी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा मंडरा रही है, हमें गाइड कर रही है, हमें लीड कर रही है प्रभु। पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर तेरी आराधना होती है प्रभु, तेरी उपस्थिति हम वहाँ चाहते हैं पिता। पिता परमेश्वर हमारा गाना बजाना, हमारा पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं, हमारे वचन का पढ़ना मनन करना, सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और पिता परमेश्वर हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर, हमारे देश के लिए प्रतिफल उत्पन्न करे प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। प्याव देना बहुत दृढ़ करके पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना पिता। पिता परमेश्वर जैसा कि प्रत्येक चिन्ह पिता परमेश्वर तेरे पुत्र के महिमा में आगमन का हमें दिखाई देता है प्रभु, जो वचन में लिखे हैं पिता परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर हम और इकट्ठा हो और तेरी महिमा स्तुति करें, अपने पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा औरों के विश्वास को बढ़ाएं और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के योग्य फल लाए और तेरे समक्ष उपस्थित होकर पिता परमेश्वर सदैव तेरी महिमा करते रहे प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जहाँ पे पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध की हैं, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं और नाना प्रकार के आडंबर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर लोग मनुष्यों को परमेश्वर करके पूज रहे हैं, उन्हें अपना गुरु और पिता अपना भगवान कह रहे हैं पिता। पिता परमेश्वर तू इस देश के ऊपर अपनी आत्मा को रिलीज कर ताकि ये देश के लोग भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरी आत्मा यहाँ मंडराए, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर यहाँ कार्य करे, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। जो तू करना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता तू इस देश को भी प्यार करता है प्रभु। धन्यवाद के साथ जो यहाँ इलेक्शन होने वाले उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर गद्दी पे से उतारने वाला और गद्दी पे बैठाने वाला तू है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत तेरी इच्छा पूरी हो और जो कोई राज्य पिता परमेश्वर करे वो तेरे भय में होके करे। हम ना घबराए ना डरे, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि राजा चाहे कोई भी हो, महाराजा सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर हम तेरे समक्ष आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उन सबको जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बीमार हैं, जो किसी कलेश में हैं, जो घटी में है, कमी में है पिता, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर हर भय, हर चिंता, हर घबराहट को मिटा के पिता परमेश्वर उनका हियाव बंधाना प्रभु, विश्वास में बढ़ाना, अपने नजदीकी में रखना प्रभु, और पिता परमेश्वर उनकी सहायता करना, उनके लिए उपाय करना और हर एक चीज पिता परमेश्वर अपने भंडार से मुहैया कराना प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर हमारा यहाँ उपस्थित होना तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। जो लोग आए हैं प्रभु प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हृदय की तैयारी देना पिता परमेश्वर, जब तेरी आराधना स्तुति करे तो आत्मा से करे, जब वचन को पढ़े मनन करे तो आत्मा के द्वारा समझ सके, और जब वचन का बीज हृदय में पड़े तो वो बहुत सा फल लाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ एक बार फिर जो मार्ग में है उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वो भी शीघ्र पहुंचे, एक झुंड हो, एक चरवाहा हो, और हम सब मिल के तेरी आराधना स्तुति एक साथ करने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 33, गीत नंबर 33, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद
फिर से वो आग बरसा देगी। धन्यवाद। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र गीत नंबर 396। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु ने तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 पेज नंबर 722 722 पेज नंबर 722 पुराने नियम में भजन संहिता 91। हम सब पढ़ेंगे इसको, बारी बारी पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप लोग, तीसरी मैं, ऐसे अंत की जो 15 और 16 आयत है हम सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें जो समझाना चाहता है, जो बताना चाहता है, प्रत्येक वचन को मनन करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे और उसे अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। प्रभु का वचन यहाँ इस प्रकार लिखता है, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय रहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीवन ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और जो तुझे अंत में देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हर बात हाथ में डालेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उपकार करूंगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। सच में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमसे बातचीत करता है, हमें प्रभु के हर एक वादे को याद दिलाता है और उन बातों को याद दिलाता है जो हमें करने को कहता है और जो हमें नहीं करने को कहता है। लिखा है, जब वह मुझको पुकारे, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वाणी है कि जब हम उसको पुकारेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यहाँ वचन हमें कभी भी नहीं बताता कि हमारे ऊपर संकट नहीं आएगा। दाऊद को भी प्रभु ने यही दर्शन दिया कि संकट तो आएगा, लेकिन उसने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। उसने ये जाना कि संकट में परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर का वादा है। अगर हम उसके पहली आयत में जैसे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम उसके छाए में बैठे रहें, उसके स्थान में रहें, उस मतलब है हम हमेशा उसको याद करते रहें, हमेशा उसको महिमा करें, हमेशा उसका धन्यवाद करें, तो निश्चय हमारे ऊपर कोई भी संकट आ जाए हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमें साहस देने के लिए, हमें सहायता देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें उस परीक्षा से निकालने के लिए। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। प्रत्येक जन चाहता है कि वो दीर्घ आयु हो, लेकिन कैसे हो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु के किए हुए उद्धार का दर्शन प्रत्येक जन नहीं देख सकता, प्रत्येक मनुष्य नहीं देख सकता जब तक वो प्रभु के छाए में ना आए, उसके स्थान में ना आए, उसको ग्रहण ना करे, तब जाके वो प्रभु के उद्धार का दर्शन पा सकता है, देख सकता है, समझ सकता है
कि कैसे मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 कि योग परमेश्वर, महिमा के योग परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, अगर कोई हमसे कोई गलती कोई गुनाह हुए मेरे महान परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते में तो पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे गुनाह और पापों को दूर करें मेरे महान परमेश्वर। आप मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो के शुद्ध करें और अपने पवित्र करें मेरे राजा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर सिर्फ एक आप है मेरे राजा। वो मेरे महान परमेश्वर, आपके वचन में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, जो खुदावन यीशु आपने इस तरह बोला कि पिता परमेश्वर के वचन में कि जिस प्रधान के छाये में पिता परमेश्वर बैठे हैं, वो पिता परमेश्वर आप हमें पिता परमेश्वर पंखों की तरह ले लेते हैं पिता परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर एक मुर्गी पिता परमेश्वर जिस तरह बच्चे को अपने पंखों के ओर लेते हैं, उस तरह पिता परमेश्वर आप हम सबको पिता परमेश्वर आप अपने पंखों के ओर लेते हैं मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जब हमारे चित्त ही नहीं होते हैं तभी हमसे आप पिता परमेश्वर आस लगाए रहते हैं मेरे राजा। ओ पिता परमेश्वर, अपने आस के पिता परमेश्वर उस आस में पिता परमेश्वर आप लगाए हैं मेरे परमेश्वर, उस आस को पूरा होने के लिए आप मदद करें मेरे परमेश्वर के नाम, क्योंकि मेरे परमेश्वर कोई और नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आप कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर जिस आस से आए हैं मेरे परमेश्वर, तो उन सभी को आस को पूरा करना मेरे परमेश्वर, तो उन पे आशीष अनुग्रह करना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर बहुत सारे बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है पिता परमेश्वर, तो सबका सुधि लेना मेरे परमेश्वर, तो उन पे पिता परमेश्वर कृपा करना मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, खास करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, आपने पिता इस भवन को खोला है पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो यहाँ पे हम भवन चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें राह दिखाइए परमेश्वर, आप उस जगह को दिखाइए मेरे महान परमेश्वर, जो आपकी भवन पिता परमेश्वर तैयार हो पिता परमेश्वर, और भी लोग पिता परमेश्वर बचाए जाए मेरे राजा, और भी भाई बहन बचाए जाए मेरे परमेश्वर। बहुत सारे पिता परमेश्वर इस समय भटक रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, बहुत सारे ऐसी बातें को हो रहा है मेरे महान परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपने कहा है मेरे राजा कि तू ढांढस बांध। मैं पिता परमेश्वर और मेरे महान परमेश्वर, हम ढांढस बांधने वाला हो मेरे महान परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जिस जहाँ पे पिता परमेश्वर कलीसिया लगे हैं पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया के लिए हम आशीषित मांगते हैं मेरे परमेश्वर, तो वहाँ के लोगों को पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आशीष करना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर, हमारे जितने सिस्टर कलीसिया है पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर, तो सब पे अनुग्रह करना मेरे राजा। और पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर घर में चर्च चल रहे हैं पिता परमेश्वर, किसी भी पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर आपके नाम को आगे बढ़ाता है पिता परमेश्वर, छोटे से छोटे जगह पे पिता परमेश्वर आप उन सबको आशीष से भर देना मेरे परमेश्वर, और अपनी आत्मा के अगुवाई में लेके चलाना मेरे महान परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आप ही अगुवाई कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। जैसे कि आपने मूसा को अगुवाई किया था मेरे महान परमेश्वर, मिस्र देश से निकाल के तुम आप लेके आ गए थे मेरे महान परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, इसी तरह हमारे देश में पिता परमेश्वर अगुवाई करे मेरे राजा, और हमारे देश में पिता परमेश्वर सभी भाई बहन को पिता परमेश्वर बचा ले मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, अंकल को भी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर,
इन्हें भी पिता परमेश्वर बोलने की सामर्थ देना मेरे महान परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनको अपने आत्मा से भरना मेरे महान परमेश्वर, जो कि गुन की बातें पिता परमेश्वर हमें बताए मेरे महान परमेश्वर, और उन बातों पे पिता परमेश्वर मनन करके आगे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, इन घराने को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, आदर सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके उपयोग उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने। आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 22 तक, मेमोरी वर्स रहेगी 14। नए नियम से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 1 से 20 तक, मेमोरी वर्स 17। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 22 तक। पेज नंबर 70। पुराना नियम से निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 22 तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर, और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुम से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है,
और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। वह मेमोरी वर्स बोलेंगे, मैं बोलूंगी, आप पीछे दोहराना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर से एक बार दोहराएंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का वचन है। नए नियम से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय पहले वचन से 20 वचन तक। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय पहले वचन से 20 वचन तक, पेज नंबर 307। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से फिर न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि वो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं में के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया
तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकी सिद्दीक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हम मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे 17, मेरे पीछे दोहराएं। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। हम एक बार और पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएं। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 397। धन्य प्रभु हम कहते हैं तुझको, तूने हमें बनाया। आशिकों को कैसे गिने हम, तूने हमें बचाया। धन्य प्रभु हम कहते हैं तुझको, तूने हमें बनाया।
बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम जन्मदिन की, जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा और उनकी जिनका विवाह की वर्षगांठ बीते हफ्ते रही है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी महान करुणा को एक बार फिर हम याद करते हैं जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। और एक और दिन आयु पिता परमेश्वर तूने हमारी इस पृथ्वी में बढ़ाई है। तो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है और जीने के लिए सहायता देता है, साहस देता है, सुरक्षा देता है और पिता परमेश्वर हर एक संसाधन देता है। तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसा दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है और मनुष्य एक और वर्ष तेरे महिमा में आगमन के नजदीक पहुंच जाता है, आनंदित होता है, हर्षित होता है। पिता परमेश्वर उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने एक और वर्ष इस पृथ्वी पे प्रभु तेरे साथ चलते हुए पूरा किया है। पिता परमेश्वर, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब पिता परमेश्वर तुझ में पिता परमेश्वर बने रहे, तुझसे आशीष पाए और पिता परमेश्वर सबसे बढ़कर प्रभु उद्धार को पहचाने और पिता उस मार्ग पे चले जो तूने प्रभु प्रत्येक अपने जन के लिए ठहराया है। पिता परमेश्वर स्वर्गीय आशीषें देना और पिता परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, बल, सामर्थ्य देखे आने वाले समय में भी प्रभु उनको संभालना। जिन्होंने विवाह का वर्षगांठ पिता बनाया है, विवाह तेरी ओर से है प्रभु। पिता परमेश्वर जिनको अभी तक गर्भ का प्रतिफल नहीं मिला है, विशेष उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। गर्भ का प्रतिफल दे के पिता परमेश्वर उनको आशीषित करना, अपने महिमा स्तुति धन्यवाद लेना प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक जोड़ के बीच में तेरे प्रेम, तेरे मेल मिलाप की आत्मा स्थापित हो और पिता परमेश्वर वो तेरे राज्य में आगे बढ़ते जाए प्रभु। अपने बच्चों को तेरी शिक्षा दें, उन्हें तेरे बारे में बताएं और उनको विश्वास में बढ़ाएं प्रभु। पिता परमेश्वर हर भय, चिंता, घबराहट, डर को दूर करना और अपने लिए प्रत्येक परिवार को बहुतायत से इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर एक बार फिर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उसने एक और दिन हमारे को इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम उसकी महिमा जाहिर कर सकें, उसके लिए हम स्तुति गान कर सके। अपने विनती, निवेदन, धन्यवाद, प्रार्थनाओं समेत प्रभु के सामने हमने पहुंचाए हैं। प्रभु का वचन जब हम सुने तो हमारे हृदय की भूमि तैयार हो। प्रार्थना करेंगे प्रत्येक उस जन के लिए जो प्रभु के वचन को लेकर निकला हुआ है। प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, प्रत्येक कलीसिया को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे जहाँ पे बहुत सी अंधकारी शक्तियाँ हैं, प्रभु का विरोध है। यहाँ के लोग भी प्रभु को जाने, उसके आगे घुटने टेके और बचाए जाए। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक हमारी सिस्टर कलीसियाओं के लिए जहाँ कहीं भी वो हैं, उसके प्रत्येक पास्टर के लिए, प्रत्येक कॉन्ग्रीगेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम उन सब के लिए जो किसी भी तरह से कलेश में है, डर में है, भय में है, घबराहट में है, चिंता में है, प्रभु उनके लिए उपाय करें। और हम अपनी कलीसिया को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके चरणों में अर्पित करेंगे। प्रभु की इच्छा के अनुसार ये कलीसिया चले, उसकी योजना सफल हो और इस क्षेत्र में हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक प्रतिफल का कारण ठहरे। कोई एक दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे बारी बारी से। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने आज हम सभी को संभाले रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पाए हैं सभी के लिए धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। उन्हें सुरक्षित यहाँ तक लाया प्यारे प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने लोग नहीं आ पाए प्यारे प्रभु वो भी आने पाए प्यारे
परमेश्वर उनके दुख परेशानी को लेकर को दूर करना प्यारे प्रभु खुदा यीशु मसीह पिता परमेश्वर जितने बच्चे का रिजल्ट नहीं आया प्यारे प्रभु टाइम पर प्राप्त के लिए उनके लिए प्रार्थना करके प्यारे प्रभु वो अच्छे नंबर से पास होने पाए प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर नहीं जानते प्यारे प्रभु वो तुझे जानने पाए पिता परमेश्वर उन्हें वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर वो सभी तक पहुँचाने वाले हो सके प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर आगे की कलेश्वर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप के पिता परमेश्वर छोटी सी सी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनने के हमको आइए प्रार्थना हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 स्वर्ग में विराजमान रहते दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु पिता परमेश्वर हम योग्य न थे प्रभु हमें कोई भी योग्यता नहीं प्रभु कोई काबिलियत नहीं प्रभु जी हम पापी थे प्रभु लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तूने हम पर दया करी प्रभु और पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह और तेरी दया के तले प्रभु जी तूने हमको आज यहाँ पे इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर पिता हम सबको प्रभु जी तूने इस जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस जीवन के लिए जीवन के हर सांस के लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरी तमाम आशीषों बरकतों तेरी दया तेरी करुणा तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जी सबसे बढ़कर प्रभु जी तूने हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी पिता परमेश्वर तूने अपने प्यारे पुत्र को हमारे लिए दिया मेरे प्रभु के उसके कोड़े खाने से हम चले हुए प्रभु जी उसके पिता परमेश्वर उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया मेरे प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु जी हमने पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु जी कि हम तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम निर्बल हैं प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरे योग्य नहीं प्रभु पिता परमेश्वर तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं है प्रभु लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तूने हम पापियों से प्रेम किया प्रभु हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर पिता और तू पिता परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर इसलिए तूने चाहा कि प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता होने दे कि प्रभु हम अपने पूरे मन से प्रभु जी पूरी आत्मा से प्रभु हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए प्रभु क्योंकि तू पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा धन्यवाद स्तुति के योग्य केवल तू ही है मेरे परमेश्वर पिता तू एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता तू हमारा सृष्टि करता हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी प्यारे पिता जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु पिता परमेश्वर तू अलग अलग जगह से प्रभु जी उनको लेकर आया मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता कि तूने उनके दिलों में प्रभु जी अपने प्रेम को डाला है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर कि वो तेरी संगति करने के लिए यहाँ पे आ पाए मेरे प्रभु से विशेषकर धन्यवाद करते हूँ प्रभु बहन पूनम के लिए और बहन चंद्रकला के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जिनको तू पिता परमेश्वर इतनी दूर से लेकर आया प्रभु पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के कारण ही प्रभु जी तू पिता परमेश्वर इनको यहाँ पर लेकर आया मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तू सही सलामत इनको पिता परमेश्वर यहाँ पे लेकर आया प्रभु और भी जितने भी लोग आए प्रभु उन सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो भी पिता परमेश्वर अपने दिलों में प्रभु जी प्रार्थना लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता तू पिता परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देना प्रभु जी और पिता परमेश्वर जो किसी भी पिता परमेश्वर किसी भी समस्या में किसी भी क्लेश में प्रभु जी उन सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते अपने मिशन के लिए मिशन के सभी अधिकारियों के लिए मिशन के द्वारा जितनी कलीसियाएं चलाई जा रही वहाँ के पास्टर्स इवेंजलिस्ट हर एक मेंबर्स के लिए तेरे तो सब प्रार्थना करते हो प्रभु पिता परमेश्वर तो प्रभु जी सबको अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तूने मिशन को प्रभु जी अपने कार्य के लिए चुना है प्यारे परमेश्वर पिता जो इवेंजलाइजेशन का कार्य उनके द्वारा हो रहा है प्रभु पिता परमेश्वर जगह जगह प्रभु जी तेरे भवन बनाए जा रहे हैं प्रभु और पिता परमेश्वर वहाँ पे बहुतायत से प्रभु लोग इकट्ठा होकर प्रभु जी तेरी हमदो सताइश करते प्रभु तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी आने वाले समय में भी प्रभु जी जो पिता परमेश्वर मिशन के द्वारा जो कलीसियां भवन बनने हैं प्रभु जी जहाँ जहाँ तूने पिता परमेश्वर प्रभु तेरी योजना तेरी इच्छा के अनुसार प्यारे परमेश्वर पिता तूने दर्शन दिया है प्रभु पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु वहाँ पे भी भवन बनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर और प्रभु तेरे लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता और उन क्षेत्रों में भी प्रभु पिता परमेश्वर
तेरा राज्य बढ़ने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु ये अंतिम दिन है प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे कि प्रभु एक एक कान प्रभु जी तेरा नाम सुनने वाला हो सके प्रभु, एक एक घुटना तेरे आगे झुके, एक एक जुबान तेरा नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जिनको तूने चुन के प्रभु अधिकार दिया है मेरे प्रभु, वो पिता परमेश्वर इस अधिकार को प्रभु वो पिता परमेश्वर अच्छे कार्यों में लगाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी जो इस देश में अंधकार की शक्तियाँ, मूर्ति पूजा, व्यर्थ की आस्थाएं प्यारे परमेश्वर पिता, तू पिता परमेश्वर इस देश से भी प्यार प्रेम किया प्रभु पिता परमेश्वर, तू यहाँ के लोगों को भी प्रभु जी उन सबसे छुड़ाना चाहता है प्रभु, तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी सृष्टि की एक भी रचना नष्ट हो प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू इस देश पर भी दया कर प्रभु, इस देश का भी हर एक जन प्रभु पिता परमेश्वर तेरे नाम से प्रभु पिता परमेश्वर झुकने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस देश के कोने कोने में भी प्रभु जी तेरा नाम फैलने वाला हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर एक एक जन प्रभु तेरे नाम से बचाया जा सके प्यारे पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते तेरे तमाम दास सेवकों के लिए प्रभु जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे भी दास हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर भी हर जंगलों में प्रभु जी, पहाड़ों में प्रभु, गांव-गांव में प्रभु तेरे नाम का प्रचार करने में लगे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सबको प्रभु जी तू नाम बनाम आशीष देना प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर हर खतरे से, हर दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी से, हर तरह से उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु। प्रभु जी उनको हर एक सताव से बचाना प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु पिता परमेश्वर जिस माध्यम से भी प्रभु तेरा सुसमाचार फैल रहा है मेरे परमेश्वर पिता, होने दे कि प्रभु जी पिता परमेश्वर एक एक कान तेरा नाम सुनने वाला हो सके प्रभु, हर एक जुबान तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी इस छोटी सी कलीसिया को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, जिसको तूने चुना है प्रभु पिता परमेश्वर। हम संख्या में भले ही थोड़े हैं लेकिन पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है प्रभु कि तू अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है प्यारे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरा स्वागत करते हैं धन्यवाद प्रभु जी। इसी तरह जहाँ भी आज तेरे नाम से दो या चार इकट्ठे हुए प्रभु पिता परमेश्वर, तो अपने वादे के अनुसार हर जगह उपस्थित रहना प्यारे परमेश्वर पिता। सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला प्यारा परमेश्वर तू ही है प्रभु। हमारे गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, हमारा वचन का पढ़ा जाना, मनन करना प्रभु, सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु तब सभी बीमारों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो कहीं भी बीमार है, हॉस्पिटल्स में, घरों में, सड़कों पे करारे हुए प्यारे पिता परमेश्वर, तू उनकी सुधि लेना प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करना प्रभु, ताकि तेरे नाम की गवाही उनके जीवन के द्वारा हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया प्रभु, अपने मनों को कठोर किए प्यारे परमेश्वर पिता, उन सबके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करते हो प्रभु, वो भी पिता परमेश्वर प्रभु ये जाने कि तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता, तू हमारा सृष्टि करता परमेश्वर है पिता। और प्रभु जी तेरे नाम को छोड़ के कोई भी ऐसा कोई नहीं है प्रभु इस पृथ्वी पर जो पिता परमेश्वर उनको उद्धार दे सके प्यारे परमेश्वर पिता। ये हर एक जन जानने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको तूने यहाँ पे चुन के प्रभु जी पिता सेवकाई दी है प्रभु पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनको विश्वास योग्यता देना प्रभु, और पिता परमेश्वर उनको बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना, अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उड़ेलना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे कि इनके द्वारा प्रभु जी और भी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। आज का जो वचन प्रभु जी तेरे द्वारा प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जी जो इनके द्वारा तेरे दास के द्वारा सुनेंगे प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे कि प्रभु वो पिता परमेश्वर इनका नहीं बल्कि तेरा वचन होने वाला हो सके प्रभु, तेरी वाणी हम सुनने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। इनके होठों को छूना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारे हृदयों को तो तैयार करना प्रभु कि हम तेरी वाणी सुन के प्रभु उसको व्यर्थ ना जाने दे, बल्कि पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन यहीं तक ना सीमित ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर और भी जगह जगह फैलने वाला हो सके प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु और भी जीवन बचाया जा सके पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जी यहाँ पे बैठे हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए
सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की जय मसीह। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग धन्य हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह जिन्हें वह चुन के समीप आने देता है। उसने मुझे चुन के समीप आने दिया, आपको चुन के समीप आने दिया, और जितने आज कलीसियाओं में इकट्ठे हैं उन सबको चुन के समीप आने दिया है और धन्य किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ विशेष बहन चंद्रकला के लिए, पूनम के लिए और उनकी बेटी के लिए, जो पहली बार आज यहाँ हमारी कलीसिया में आए हैं। प्रभु ने उनकी अगुवाई करी है, प्रभु ने यहाँ लेके आया है, और प्रभु का प्रेम में वो बंध के जो है वो यहाँ पे आए हैं। मैं उनका यहाँ प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सब एक बार उनके लिए ताली बजाएंगे। प्रभु बहुत आशीष दे, इन लोगों को अपने में बनाए रखे, अपने में बढ़ाए, उनके परिवारों को सुरक्षित रखे, और हर एक कलेश, हर एक चिंता, हर एक घबराहट, हर एक भय में जो है वो इनको तसल्ली दे, छुटकारा दे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, तेरा सुबह से लेकर अब तक तुम्हारे बीच में रहा, हमारी अगुवाई की, हमें पिता परमेश्वर तूने गाइड किया, लीड किया और यहाँ तक पहुँचाया है। जबकि हम तेरा वचन पढ़ने और उसको मनन करने के लिए प्रभु तैयार है। तो हमारे हृदय को शांत करना प्रभु, हमारे हृदय को भटकने से बचाना, और पिता परमेश्वर अपने वचन की ओर लगाना। जो कुछ बातें तो अपने वचन के द्वारा हमसे करना चाहता है प्रभु, हम पे जाहिर करना, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातें करना, हमें कन्विक्ट करना, हमें कायल करना, हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर और मजबूत करना, हमारी आत्माओं को बल देना प्रभु। बैठे हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर, ताकि वचन का बीज जब पड़े तो व्यर्थ न जाए बल्कि बहुत सफल रहे। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे फिर विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य लेके यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर अपने वेदी के शोलों से होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वाणी, तेरे शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकले, जो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर परिवर्तन लाए, बदलाव लाए, और पिता परमेश्वर हमें तेरे प्रेम में और बनाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। धन्यवाद। आज प्रभु के वचन में से हमने पुराने नियम में से जो पढ़ा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक। कोई जन पढ़ दे जोर से।
निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। हम सब जानते हैं, जिन्होंने वचन को पढ़ा है, कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना कैसे की, उसके बाद जो है कैसे पृथ्वी चली, कैसे फिर नोहा के समय पे जो है पृथ्वी का सिर्फ उन लोगों को बचाया गया जिन्होंने नोहा की बात को माना और उस जहाज में जो है सवार हुए। जब पानी बरसा 40 दिन 40 रात, तो उसके बाद जो है पृथ्वी का नाश हुआ, पृथ्वी के हर एक प्राणी का नाश हुआ, लेकिन कुछ लोग बच गए जिनके द्वारा दोबारा से पृथ्वी शुरू हुई। पृथ्वी पे जो है कार्य शुरू हुआ, पृथ्वी पे जो है प्रजनन शुरू हुआ, और दोबारा से जो है पृथ्वी जो है मनुष्यों से और बाकी सब जीव जंतुओं से जो भर गई। लेकिन एक बार फिर परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पे जो है बहुत कलेश हो रहा है, बहुत उसके लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है जुल्म हो रहा है। जैसा भी हम इसमें आगे 7वें आयत से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दृष्टि की, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। एक बार फिर परमेश्वर ने जो है एक योजना बनाई अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। जैसे नूह के द्वारा एक योजना बनाई थी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, दोबारा से उसने एक योजना बनाई अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। कहां से? गुलामी से, मिस्र की गुलामी से। लेकिन आज भी परमेश्वर ने जो सृष्टि की, जो उसकी सबसे अच्छी सृष्टि है, उत्कृष्ट सृष्टि है, वो आज भी जो है वो गुलामी में है। वो किसकी गुलामी में है? पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में। और परमेश्वर ने अपने, जैसे वो समय समय पे योजना बनाता आया अपने लोगों को छुड़ाने के, बचाने की, उसने इस दौर के लोगों के लिए भी योजना बनाई, और उसने अपने निज पुत्र को जो है वो मेरे लिए, वो आपके लिए इस संसार में भेजा, ताकि वो एक बार हमेशा के लिए कुर्बान होके, उसके बाद जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसकी कुर्बानी पर, उस पर, तो वो बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा और वो अनंत स्थान तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक मसीही जन की एक जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसको लेके जाएगा। और अगर ये जीवित आशा उसके अंदर नहीं है तो वो मसीही नहीं है, सिर्फ नाम का मसीह है, वो मसीह नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां चराया करता था। मूसा कौन था? मैं थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देख रहा था, टेस्टामेंट, ए स्टोरी ऑफ मोसेस। मैं चाहूंगा सब लोग वो देखें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से जो है उस निर्गमन के, जो ये निर्गमन है, एक्सोडस के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है, और वचन को लेके ही वो सीरीज बनाई गई है। निर्गमन की पुस्तक को लेकर ही वो सीरीज बनाई गई है। वहां पे बहुत अच्छे से उसको चित्रित किया गया है, और जब हम देखेंगे तो हम निश्चय उस बात को समझ पाएंगे कि प्रभु ने मिस्र से अपने लोगों को कैसे छुड़ाया, कैसे उन्हें निकाल के लेके आया, और क्या क्या आश्चर्य कर्म वहां किए उसने, और क्या क्या जो है प्लेग, जो आपदाएं जो है वो वहां पे मिस्र में जो है उसके राजा और उसके लोगों के ऊपर आई। मूसा एक इब्रानी
उस समय जो फैरो था उसने आज्ञा निकाली और वहां दाइयों को बोला कि कोई भी लड़का अगर पैदा हो तो उसे मार दिया जाए, क्योंकि इब्रानी लोग वहां पे बढ़ने लगे थे और मिस्री लोग घबराने लगे थे, कहीं ये बढ़ के हमारे ऊपर अधिकार ना जमा ले, हमारी पृथ्वी पे अधिकार, हमारी भूमि पे अधिकार ना जमा ले। मूसा के माता पिता, उनके 2 बच्चे पहले थे जो बड़े हो गए थे, उन्हें तो नहीं मारा गया, लेकिन मूसा जब पैदा हुआ तब वो आज्ञा निकल चुकी थी और उन्होंने उसको बचाने के लिए उसकी माता ने एक चेस्ट में रख के, एक टोकरी में रख के जो है नील नदी में जो है बहा दिया। और परमेश्वर ने योजना बनाई कि फैरो की बहन ने उसको वहां से निकाला और उसे अपने पुत्र की तरह महल में रखा, वहां पे उसका पालन पोषण किया, उसे जो वहां मिस्री शिक्षा थी वो सारी उसको वहां मिली, और अगर वो चाहता तो वहां का अगला फैरो भी बन सकता था, राजा अगला वो बन सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। वो अपने लोगों को, जब उनके ऊपर अत्याचार होता था तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता था, उसके अंदर जो है दुख उत्पन्न होता था, उसके अंदर आत्मा जो है उसकी जो है दुहाई देती थी कि ये तेरे लोग हैं। और जब मिस्री उनके ऊपर जुल्म करते थे तो एक बार एक मिस्री एक इब्रानी को परेशान कर रहा था, मार रहा था, तो मूसा ने उसको मार दिया, उसका कत्ल करके उसके बाद वो वहां से भागा और मिद्यान नामक देश में जाके जो है वो बस गया। वहां पे जिसका नाम यहाँ लिखा उसका ससुर यित्रो के पास जाके वो उसकी भेड़ बकरियां चराने लगे। और जब वो वहां रहता रहा तो उसका विवाह जो है यित्रो की पुत्री से हो गया। और वहां पे जब वो रहता था, भेड़ बकरी चराता था, उसके बाद का यहाँ पे ये वर्णन है कि वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास वहां पे ले गया और वहां उसने एक अद्भुत दृश्य को देखा, एक अद्भुत जो है उसने चीज देखी। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग के लौ में उसको दर्शन दिया। एक कटीली झाड़ी के बीच और आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हम सब पढ़ते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि कटीली झाड़ी होगी भाई और आग जल रही होगी, उसके बीच में से जो है उसे दर्शन मिल रहा होगा। लेकिन ये सब बातें पढ़कर यूं ही छोड़ने की नहीं है, इनके पीछे जो है एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो प्रभु मुझे और आप लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। कांटों का क्या काम होता है? चुभना। और जब हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को सताया गया तो उन्हें ताज काहे का पहनाया गया? कांटों का ताज पहनाया गया। वो कटीली झाड़ी जो है वो डिनोट करती है प्रभु यीशु मसीह के उस कटीले ताज को और चुभन को जो प्रभु के लोगों को होती है। हालेलुया। जब इन संसार में रहते हैं प्रभु के लोगों को एक चुभन होती है, एक दर्द रहता है, एक तकलीफ रहती है। वो किसी भी इन बातों से बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को उससे नहीं बचाया तो वो मुझे और आपको भी उससे नहीं बचाएगा। और वो क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी को श्राप दिया जब मनुष्य ने पाप किया। उस चुभन का, उस तकलीफ का, उस पृथ्वी के श्राप का कारण क्या है? मनुष्य का पाप। पृथ्वी श्रापित है और जो कोई इस पृथ्वी पे जन्म लेता है वो भी श्रापित है, वो भी श्रापित है। और जो प्रभु का वचन कहता है जो इस पृथ्वी पे है सबने पाप किया है। चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हो, चाहे कितना बड़ा ही पास्टर हो जो कहता हो कि मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूं, मैं बहुत बड़ा जो है सेवक हूं, कोई भी हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उसके पास वो स्त्री लाई गई जो व्यभिचार में पड़ी थी, पकड़ी गई थी, लोग उसे पथराव कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप ना किया वो उसे पहला पत्थर मारे, क्योंकि वो जानता था प्रत्येक जन ने पाप किया है। और वो झुक के लिखने लगा
जो सोच रहे थे अपने मन में मैंने पाप नहीं किया, मैं मारूं, उनके विषय में वो झुक के लिखने लगा कि इस जने ने ये पाप किया। जब सबने देखा, अरे इसे तो सब पता है, सब लोग वहां उस स्त्री को छोड़ के चले गए। प्रभु ने उसको क्षमा दान किया। हालेलुया। हम भी जब प्रभु के पास आते हैं ये मान के कि हम पापी हैं, तो प्रभु का वचन कहता है वो हमें हमारे सब पापों और अधर्म से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कांटों में उसने उसको देखा। वो जलन, वो तकलीफ जो प्रभु के पुत्र को होनी थी और जो प्रभु के लोगों को होनी थी, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। उस समय किन के लिए दर्शाई गई थी? वो इजराइलियों के लिए। वो मूसा को दर्शाना चाहता था कि इजरायली लोग जो है वो दुख में है, वो तकलीफ में है, और वो आग जो जलन उत्पन्न करती है कि वो उस समय जल तो रहे हैं, लेकिन लिखा है कि वो झाड़ी जल के भस्म नहीं हो रही थी, कि वो वहां पे जो है जलन में है, दुख में है, तकलीफ में है। वो जल तो रहे हैं, उनको पीड़ा तो हो रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहे हैं। आज भी मनुष्य जो है वो पीड़ा में है, वो जल तो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। आज भी मनुष्य को बचाए जाने की आवश्यकता है। प्रभु ने अपने पुत्र को भेज दिया इसीलिए ताकि मनुष्य बचाया जाए। मनुष्य उस आग से जो अनंत काल की है, जहां पे जलता तो है वो, लेकिन भस्म नहीं होता, अनंत काल तक वहां पे उसको जलना है, वहां रोना है, वहां दांतों का पीसना है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। वो आग में जलता तो रहता है, लेकिन मरता नहीं है, भस्म नहीं होता है। वो अग्नि परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा को दिखाई। वो कांटे, वो अग्नि जो है परमेश्वर ने मूसा को दिखाई, और उसके बीच में से उसने अपनी वाणी जो है वो मूसा को सुनाई कि देख मनुष्य कितनी तकलीफ में है, इजरायली लोग कितनी तकलीफ में है, और उन्हें बचाने के लिए मैं तेरा चुनाव करता हूं। आज भी प्रभु ने मुझे आप लोगों को चुना है कि हम उन लोगों को जो तकलीफ में है, जो जल तो रहे हैं लेकिन भस्म नहीं हो रहे हैं, उनको उस आग से झपट कर निकाल लो। प्रभु का वचन कहता है उनको आग से झपट कर निकाल लो। मूसा को भी यही आज्ञा मिली कि जाके इजरायलियों को उस आग से झपट के निकाल ले, उन्हें आजादी की ओर ले चल, उस मार्ग पे उनको ले चल जो मैंने प्रत्येक मनुष्य के लिए ठहराया है कि उसमें चलकर उस स्थान तक पहुंचे जो उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक स्थान को तैयार किया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, लेकिन उस मार्ग में चलने के बीच में जो है बहुत सी कठिनाइयां थी, बहुत सी समस्याएं थी। झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती थी। तब मूसा ने कहा मैं ऊपर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही, मतलब क्यों भस्म नहीं हो रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी पुकारता है हमारा नाम लेके। क्या हम उसका उत्तर देते हैं? क्या हम मूसा की तरह कहते हैं क्या आज्ञा? परमेश्वर मुझे और आपको आज्ञा देता है इस वचन के द्वारा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसको मनन करते हैं, इसको समझते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाएं हमें पता चलती है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसा वहां पे जो उसने उस समय जूते पहन रखे होंगे उनको पहन कर ही वहां पे
जा रहा होगा तो मूसा को उसने कहा कि यह पवित्र स्थान है, अपने पांव से जूतों को उतार दे, क्योंकि जब मनुष्य चलता है तो पता नहीं वो कैसी कैसी जगहों पे जाता है, जहाँ कीचड़ भी हो सकती है, गंदगी भी हो सकती है, धूल मट्टी जो है सब जो है उसके जूतों में लगती रहती है और जूते गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल जूतों को हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु की जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आत्मा जब हमें बताती है तो वो है हमारे आत्मिक जूते। जब भी हम प्रभु के पास आए, उसके समक्ष आए, तो हमें अपने आत्मिक जूते उतार के आने, क्योंकि जब हम संसार में जाते हैं तो हमारे को बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है, बहुत से लोगों के ऐसे वाणी सुननी पड़ती है, बहुत से लोग जो है अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अन्य अन्य रीतियों से चलते हैं, हमें उनको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए वर्जित है, हमें वो भी देखनी पड़ती हैं, वहां की वाणी भी हमें सुननी पड़ती है। और हमारे मन में जो है बहुत सी ऐसी बातें जो है वो आ जाती हैं, जो प्रभु चाहता है कि जब हम उसके पास आए तो हम उन्हें निकाल कर आए, अपने आत्मा के जूते हम उतार के आए। हम क्योंकि जब पवित्र स्थान में आते हैं तो हम भी जो है शुद्ध होके आए, पवित्र होके आए। तो कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम अपने आप को नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के लहू से शुद्ध होना है, ताकि परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके, क्योंकि वो किसी अशुद्ध वस्तु को, किसी अपवित्र वस्तु को ग्रहण नहीं करता। अपने पांव के जूते उतार दे। हमारे मन में जो भी कुछ है उसे हमें खाली करके जो है परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आज वो मुझे भी और आपको भी इस वचन के द्वारा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वो हमारे पूर्वजों का भी परमेश्वर है। इसलिए वो जो उनसे जैसा प्रेम करता था, वो प्रेम वो मुझसे भी करता है, वो प्रेम आपसे भी करता है। जो आत्मा उनके लिए कार्य करती थी, वही आत्मा आज मेरे लिए भी कार्य करती है, आप लोगों के लिए भी कार्य कर रही है। और वो अपने लोगों को जो है वो तकलीफ में नहीं देख सकता है, इसलिए वो लोगों को तैयार करता है कि वो उसके लोगों की अगुवाई करे, उसके लोगों को जो है गुलामी से निकाल कर जो है वो आजादी की ओर ले चले। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जाने। प्रभु का वचन में लिखा है, सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। और प्रभु का वचन जो है, प्रभु ने कहा कि मैंने उसे अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है। इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ना, मनन करना, उसको समझना हमारे जीवन में सबसे जरूरी है। सिर्फ हम इस संसार में अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं अपने सुख विलास के लिए, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम सबसे अभागे हैं। हमें अभागा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन के जो है धन्य बनना है। हालेलुया। ताकि हम उस वाणी को सुन सके, हे मेरे उत्तम दास और मेरी उत्तम दासी। सांसारिक वस्तुएं जो हैं सब नाश हो जाएंगी। ये बंगला, ये गाड़ी, धन दौलत, ये शरीर, सब कुछ नाश हो जाएगा। और सिर्फ हम अगर इसी के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे से अभागा कोई भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और जब वो उनको छुड़ा के ले जा रहा है तो आगे लिखा है 8वीं आयत में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात
कनानी, हित्ती, एमोरी, परजीवी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ये सब जिनके विषय में लिखा है, परमेश्वर ने इन सब को जो है वहां से इजराइलियों के द्वारा जो है खदेड़ा, उनको नाश किया और उस स्थान पर जिसके विषय में यहाँ लिखा है वहां पे इजराइलियों को बसाया। ये सब डिनोट करती है हमारे मुसीबतों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कलेशों को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी समस्याओं को। प्रभु उन सब से हमें निकाल के जब ये शरीर रूपी तंबू गिराया जाएगा, उसके बाद हमें जो है उस स्थान पे पहुंचाएगा जहां पे, जैसा प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना दुख है, ना दर्द है, ना भूख है, ना प्यास है। इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर तुम मत डरो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। वो शांति हमारे को अपने हृदय में ग्रहण करनी है, जो प्रभु की ओर से है, जो संसार की ओर से है। वो शांति, वो आनंद जो है वो कुछ पल का है, कुछ समय का है, और वो हमें ले जाता है अनंत आग की ओर। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हमारे को आनंद और शांति मिलती है, वो हमारे को ले जाती है उस स्थान पे जिसके लिए प्रभु ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जैसे मिस्रियों के लिए यहाँ पे पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, एक जगह तैयार की गई, वहां से उन सारे जातियों को निकाला गया जो परमेश्वर के विरोध की थी, और वहां पे उसने इजराइलियों को बसाया जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई देता है। हमारा परमेश्वर जो है ना वो अंधा है, ना वो बहरा है, क्योंकि वो कोई मूर्ति नहीं है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है हमारी चिल्लाहट को, हमारे दर्द को, हमारे घबराहट को, हमारे भय को, हमारी चिंताओं को। इसलिए वो कहता है, अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। Praise Lord। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। मूसा उस समय उस सामर्थ को नहीं पहचानता जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। वो कई बार मना करता है, कई बार इनकार करता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे फिरौन का सामना करूंगा जाके। लेकिन परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करना चाहता है। हमारा परमेश्वर उनको नहीं इस्तेमाल करता जो काबिल है, वो उनको इस्तेमाल करता है जो नाकाबिल है, और उनको वो सामर्थ्य के काबिल बनाता है और इस्तेमाल करता है। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं साफ साफ पूरे वचन में कहीं भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और वो पहले से उस कार्य के योग्य हो, उस पहले से उस कार्य के काबिल हो। चाहे वो कोई भविष्यवक्ता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। सिर्फ इस पृथ्वी पे काबिल एक ही इस्तेमाल हुआ परमेश्वर के द्वारा, और वो था उसका पुत्र। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। नहीं तो हमेशा उसने कमजोरों को, दरिद्रों को, अनपढ़ों को चुना, उन्हें काबिल बनाया और उनको इस्तेमाल किया। मूसा भी उनमें से एक है जो घबरा रहा है, डर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको ना छोड़ा ना त्यागा, बल्कि उसको इस्तेमाल किया। लिखा उस 12वीं आयत में, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। मैं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों के
मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। आज भी प्रभु चाहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने निकाल ले आया है वो उस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करें। पहाड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चाहता है कि हम उस चट्टान पे उसकी आराधना करें जो है प्रभु यीशु मसीह। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसका क्या नाम बताऊं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम मैं हूं। लेकिन आज मनुष्य अपने आप को मैं करता रहता है, जबकि मैं नाम सिर्फ परमेश्वर का है। और मनुष्य अपने आप को वो नाम दे लेता है, मैं हर एक बात में जो है उसकी मैं होता रहता है। मैं ये, मैं वो, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन वो महिमा सिर्फ है परमेश्वर की, जिसका नाम मैं। इसका मतलब अगर हम मैं करते हैं तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को धूमिल करते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने लिए कार्य करने से रोक देते हैं। मैं अगर हम कहते हैं तो हम घमंड करते हैं और परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं। फिर मूसा ने उससे कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। फिर उसने याद दिलाया कि मैं उनके पितरों का परमेश्वर हूं। आज वो मेरे भी, आपके भी, सबके पूर्वजों का परमेश्वर है। और जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक को, तो मूसा वहां गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा वहां बहुत से आश्चर्य कर्म करवाए। और बहुत से, जब फैरो ने उनकी बात नहीं मानी तो बहुत से प्लेग जो है, बहुत से कष्ट जो है उन्होंने मिस्रियों के ऊपर वहां पे परमेश्वर ने डाले। और अंत में फैरो तैयार हो गया। और जैसा लिखा है यहाँ पे 21वीं आयत से, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। परमेश्वर जो चाहता है वो करवाता है। हालेलुया। लेकिन वो ये भी चाहता है साथ में कि हम लोग ईमानदार बने, हम लोग विश्वास योग्य हों, हम लोग सामर्थ पाके जो है परमेश्वर से, प्रभु के उस मार्ग में चले जो उसने मेरे और आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। और तुम निकलोगे पर छूचे हाथ ना निकलोगे, वतन तुम्हारी एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी और अपने घर के रहने वालों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें उसके बेटी और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूट लोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं जब निर्गमन शुरू हुआ उससे पहले मिस्रियों ने अपना सोना चांदी, अपने सारी पोजीशन जो है वो इजरायलियों को दे दी, और इजरायली वहां से लेकर उसे निकल गए। और परमेश्वर उनके साथ साथ था। दिन में बादल का खंबा बन के उन्हें अगुवाई कर रहा था, और रात को बिजली का, आग का खंबा बन के उनकी अगुवाई कर रहा था। जब दुष्टता मतलब फैरो की सेना उनके पीछे आई तो परमेश्वर ने लाल समुंदर दो भाग करके मिस्रियों को तो निकाल दिया, लेकिन फैरो की सेना को उसमें डुबो दिया, खत्म कर दिया परमेश्वर। और जब हम विश्वास रखते हैं तो हमारे ऊपर भी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खत्म करने में सामर्थ्य है। और अगर हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं तो उस समस्या को हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और वो वहां से पार होके उस स्थान पे पहुंचे जो स्थान उसने परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए ठहराया था। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उस मार्ग में चलें जो उसने हमारे लिए ठहराया। उसने अपनी आत्मा हमें दी जो हमें गाइड करे, हमें लीड करे और वहां तक हमें पहुंचाए। आज आत्मा जो है प्रभु के वचन के द्वारा हमें गाइड करती है, हमें लीड करती है, ताकि हम उस मार्ग में चले और परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके। जैसे
इजरायलियों को परमेश्वर ने उस स्थान तक पहुंचाया, वो प्रत्येक मनुष्य को उस स्थान तक पहुंचाना चाहता है जो उसने उनके लिए तैयार किया। नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, वो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया गया। लेकिन शैतान चाहता है कि सब उसकी गुलामी में उसके साथ वहां पर पहुंचे, लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य को बचाना। लेकिन आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के उस उत्तम इंतजाम का इनकार करते हैं जो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए है, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है, मनुष्य जाति को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए है जहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, जहां ना भूख है ना प्यास है, जहां कभी अंधेरा नहीं होता, कोई दर्द दुख तकलीफ बीमारी जहां पर नहीं है। इस पृथ्वी पे तो हमें कलेश होता है, लेकिन वहां पे भी कलेश नहीं है। तो हमें उन सब के लिए भी प्रार्थना करनी है और उन तक भी इस सत्य को पहुंचाना है जो इस वचन में है, ताकि वो भी इस सत्य को माने, स्वतंत्र हो शैतान के चुंगल से और अनंत जीवन की ओर बढ़ना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं पूनम से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन को मनन करते हुए जो है प्रार्थना में अगुवाई करे वचन के लिए। धन्यवाद 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 सरस्वती माता निश्चय धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, खास करके प्रभु जी इस दिन के लिए पिता परमेश्वर आप अपने भवन में लेकर आए। पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी अपने भवन में प्रभु जी सुंदर वचन के द्वारा ब्लेस किया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते, महिमा करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर। प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी आज हम सब ने पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में प्रभु जी तेरे दास के द्वारा सुना है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय रूपी पट्टी पे लिखा जाने के लिए होने पाए। हालेलुया। चाहे प्रभु दुष्ट कभी भी हमारे जीवन से प्रभु जी आज के वचन को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए होने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर जब प्रभु जी हम अपने घरों को वापस जाते पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारी भेड़ों को चुनने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी जो भी परमेश्वर तूने लोगों को प्रभु जी अपने राज्य के लिए रखा है, चुना है पिता परमेश्वर, उन तक प्रभु जी तेरा काम जाने के लिए पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को प्रभु अपने दास दासी को प्रभु बहुत से इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर। प्रभु जी आज की संगति को प्रभु जी एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। दुआ को मांग ले तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन आमीन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे वापस के लिए। गीत नंबर 142। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी,
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति का। सुबह से लेकर इस समय तक पिता परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई की, हमारे गीतों के द्वारा, हमारे वोटों के बलिदानों के द्वारा, वचन के पढ़ने और सुने जाने के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमें धन्य किया है। और पिता परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, ये सब बातें तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरी हैं और इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे इस क्षेत्र को और हमारे शहर और हमारे देश को प्रभु मिलेगा। हाँ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। विशेष धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जनों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी इस धीमी वाणी को सुना, तेरे इन्विटेशन को स्वीकार किया और पिता परमेश्वर इस भवन में उपस्थित है प्रभु। पिता परमेश्वर जो किसी दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है, समस्या में, घबराहट, चिंता में है प्रभु, या शारीरिक किसी बीमारी में है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। तो पिता परमेश्वर हमारी पिता परमेश्वर हमेशा सहायता करता है, मदद करता है। और पिता परमेश्वर हम चाहे कितने भी कलेश में हो तो हमारे साथ होता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रत्येक के डर, भय, चिंता, घबराहट को पिता परमेश्वर तुम मिटाना, उनके लिए उपाय करना और पिता परमेश्वर उनकी सहायता करना। एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ जो भेंट पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दी है प्रभु, पिता परमेश्वर उसको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि तेरे हाथ बढ़ाने वाले हाथ है प्रभु। वो 5 रोटी तो मछली से हजारों को खिलाने वाले हाथ है पिता परमेश्वर। तो उस पेट को भी ग्रहण करना, उसको अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया है प्रभु, तो उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि करना, उनके भी पिता परमेश्वर कारोबार को बढ़ाना, उनकी कमाइयों को आशीषित करना प्रभु। किसी की कमाई भी छेद वाली थैली में न जाए, बल्कि पिता परमेश्वर तू उन्हें अपने हाथ में लेके उसे बढ़ाना, उनके लिए पर्याप्त करना। और पिता परमेश्वर किसी को कोई भली वस्तु की घटी कभी ना होने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में बुराई से, क्योंकि राज्य सदा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो, हमेशा हमेशा होते रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आपको पता नहीं है थोड़ा ना इसको वो लगा दिया।